बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। हमने सभी गुरुमुखों ने, प्रेमियों ने, सेवकों ने अपने श्री परमहंसों के जो भी दृष्टांत सुने हैं, श्री 108 श्री प्रथम पातशाही जी गुरु महाराज जी के, कि किस प्रकार अपने सेवकों का मान बढ़ाते थे, किस प्रकार अपने प्रेमियों का सम्मान करते रहे हैं। और जब दूसरे रूप में जब आप विराजमान हुए दूसरी पातशाही जी के रूप में, तो कई प्रकार से अलग अलग तरह से भक्ति मार्ग में अपने प्रेमियों को लगाते हुए कितने ही गुरुमुख परिवारों को अपने साथ मिला लिया। जैसे एक सेना बनाई है श्री परमहंसों ने अपने सेवकों की, एक युद्ध स्तर पर कार्य सेवा चलाई है, जिसको हल्ले का रूप दिया श्री 108 श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में। जब आप श्री आनंदपुर की कार्रवाई को, उस क्षेत्र को सेवा के रूप में बढ़ाते हुए कितने बड़े बड़े हल्ले किए, सेवा के हल्ले चलाए और बहुत बड़ा अपने साथ एक परिवार बना लिया। लगता नहीं था कि आप सेवकों से अलग हैं या कि सेवकों का कोई अलग स्थान है। सबके साथ मिलकर आप कितना प्रयास करते और कितनी कितनी लंबी पैदल यात्रा करते, दुख में सुख में सबके साथ खड़े नजर आते और साथ ही भजन भक्ति का हर पल पाठ पढ़ाते, सिमरन का प्रवाह चला दिया आपने। लगातार पहली पातशाही गुरु महाराज जी से लेकर तीसरे रूप में नित्य निरंतर सिमरन और नाम की ध्वजा को आकाश की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। और जब श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में आपने कृपा करी, केवल भजन अभ्यास पर जोर दिया और सेवा पर अथक प्रयास करवाया। न आप थकते थे, न अपने प्रेमियों को थकने देते थे। और इस तरह की एक अनुपम मिसाल पेश करते हुए श्री आनंदपुर के दरबार के कण कण के अंदर भक्ति का साहस भर दिया। गुरुमुख प्रेमियों को
हम सेवकों को जो कितना चाहे दूर देश में रहते हों, हम किसी शहर में रहते हों, किसी गांव में रहते हों, आप जब श्री पंचम रूप में श्री आनंदपुर की जो परंपरा है, मर्यादा है, उनके अनुसार जब सिंहासन पर विराजमान हुए तो गांव-गांव में, शहर-शहर में, नगर-नगर में, डगर-डगर में एक भक्ति का परचम लहरा दिया। गांवों तक में आश्रम बनवा दिए। शहर तो क्या, गांव में भी आश्रम हैं। और शहरों में जो श्री आनंदपुर आश्रम हैं, कुटिया के नाम से जाने जाते हैं। हम कहीं भी किसी शहर में किसी कार्य से भी चले जाएं और श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम पहुंच जाते हैं तो वहाँ ठंडा पानी पीने को मिलता है। संत महात्मा गुरमुख जन भगत जन सेवा करते हैं। रहने के लिए स्थान मिलता है, लंगर खाने के लिए व्यवस्था होती है। श्री गुरु महाराज जी का जो दिल है एक समुद्र की न्याई बहुत बड़ा विशाल है कि हमारे लिए कितनी आप जी के अंदर वेदना हो आती है जब हम कभी तकलीफ़ में हो, कहीं भी हों, श्री गुरु महाराज जी को याद करें, उनका ख्याल भी मन में ले आते हैं तो हमारे लिए एक रास्ता बना देते हैं, अपनी मौज वाला रास्ता। वो भला श्री सतगुरुदेव महाराज जी की मौज वाला रास्ता तो मौज करने जैसा होता है। चाहे हम ख्यालों में बैठे हों, रास्ता कोई सड़क पर बनता है ये ज़रूरी नहीं है। रास्ता एक सोच से बनता है, रास्ता ख्यालों में बनता है, रास्ता सिमरन करने के लिए होता है। रास्ता किसी काम को देखते ही देखते हम अपना काम बनता हुआ देख पाएँ, वो भी होता है कि हम उस मौज वाले रास्ते पर चलते हैं तो हमें उस रास्ते के द्वारा अपना काम बना बनाया नज़र आने लगता है कि मेरे श्री गुरु महाराज जी ने अमुक कार्य मेरा आसान बना दिया, यानी उस रास्ते पर तो चलना पड़ेगा। आपने ऐसा विशाल काय एक संसार अपने गुरमुख प्रेमियों के लिए रचा दिया। जब मौज में आते तो किस किस प्रकार से अपने गुरमुख प्रेमियों से लीला करते रहे। ना किसी की गरीबी देखना, ना अमीरी देखना, ना सुंदरता देखना, कुछ भी ना देखते हुए हमारे निर्मल दिलों का सम्मान करते रहे। और अभी भी कर रहे हैं लगातार। छठे रूप में श्री आनंदपुर के ऊंचे सुचे सिंहासन पर विराजमान होकर आप अपने सुकोमल तन के कष्टों की परवाह न करते हुए, जरा भी ख्याल न करते हुए हर पल मुस्कराते रहते हैं कि हमें देखकर मुस्कराते हैं और हम उन्हें अपने प्रीतम को मुस्कुराता हुआ देखकर सब संसार के दुख दर्द गम चिंताएं भूल जाते हैं और उनके दर्शनों में मस्त हो जाते हैं। यही तो वो चाहते हैं कि हम सेवक उनके जो श्री चरणों में लग करके भक्ति हासिल करने के लिए इस
संसार में आए हैं मनुष्य जन्म लेकर, तो आप भी श्री गुरु महाराज जी जैसे केवल अपने इन मासूम बच्चों के लिए अपने शरीर पर कष्ट सहन करके भी हर पल हमें सेवा का लाभ करवा रहे हैं, दर्शनों का लाभ करवा रहे हैं, और हर वक़्त हर पल वचन फरमाकर सुंदर सुंदर वचनों की बरसात करके, वचनों की वर्षा करके, अमृत तुल्य वर्षा करके हमें माला माल कर रहे हैं, हमें हमारी जीवात्मा को तृप्त कर रहे हैं। जो शुष्क है, प्यासी है, भूखी भी है, उसे भक्ति की खुराक देकर और कई प्रकार से वो लगातार प्रयास करते हैं कि हमें जिस तरह भी लाभ मिले, सबको वो लाभ प्रदान हमें हर वक़्त करते हैं। अभी जो कि श्री हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान हैं, तो अभी रक्षा बंधन के दिन दर्शन खुले, तो श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान थे छोटे दर्शन हाल में। तो सभी गुरुमुख जानते हैं कि दर्शनों पर जितना प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, कि सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज जी आकर विराजमान होते हैं, सभी दंडवत प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं, श्री गुरु महाराज जी हुक्मनामा देते हैं, फिर सभी गुरुमुख खड़े होकर उठकर अभिवादन करते हैं, फिर बैठ जाते हैं अपनी अपनी जगह पर, और फिर महात्मा जन संत जन श्री चरणों में मत्था टेकते हैं, पीताम्बर भेंट करते हैं, प्रसाद का भोग लगता है, लंगर का भोग लगता है, फिर संगत को आज्ञा होती है कि जो भी गुरुमुख प्रेमी मत्था टेकने वाले हैं सामने की लाइनों से आकर मत्था टेकें। तो सभी गुरुमुख प्रेमी धीरे धीरे आराम से, प्यार से, प्रेम से श्री गुरु महाराज जी के सन्मुख पहुंचकर अपनी भेटा पूजा करते हैं, मत्था टेकते हैं, आज्ञा प्राप्त करते हैं, और इस तरह चलता रहता है वो नज़ारा कि सामने की लाइनों से आना है, दूसरी लाइन से फिर मत्था टेक कर वापस जाना है। वो नज़ारा भी एक अलग सुकून देने वाला होता है, जो कहीं और मिलता नहीं है। कितनी कितनी रचना श्री गुरु महाराज जी ने रचाई हुई है। इस प्रकार सब मत्था टेकने वाले सब मत्था टेक चुके होते हैं, फिर कुछ न कुछ जैसे श्री गुरु महाराज जी भी इंतज़ार कर रहे होते हैं, और कुछ प्रेमी भी होते हैं जो श्री गुरु महाराज जी की ही प्रेरणा से वो भी इंतज़ार करते होते हैं। क्या कि जो नाचने वाले प्रेमी होते हैं वो नाचने का इंतज़ार करते हैं कि ये सब कार्यक्रम अच्छे से संपूर्ण हो, तो हम श्री गुरु महाराज जी के सामने खड़े होकर डांस करेंगे। श्री गुरु महाराज जी भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि एक एक कार्यक्रम बारी बारी से सब संपन्न होता जाता है, तो वो डांस करने का, नाचने का, वो भी उसका भी समय आता है। तो इधर से श्री गुरु महाराज जी भी चाहते हैं कि जिसका भाव होता है वो अपना भाव आकर पूरा करे। कितने दयालु हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी। तो
दर्शन हाल के अंदर ये सब कुछ संपन्न हुआ तो एक बुजुर्ग भगत जी जो सिर पर पठान की तरह पगड़ी पहनते हैं और श्री प्रयाग धाम में ही रहते हैं स्थायी तौर पर। उम्र भी उनकी काफ़ी है, 70-75 साल उम्र हो सकती है। और वो इस प्रकार डांस करते हैं कि जैसे कोई उनको उस वक़्त दर्शन हाल में जब जब भी श्री गुरु महाराज जी के आगे डांस करते हैं तो वहाँ से कोई उनको शक्ति मिलती है, एक शक्ति का प्रवाह श्री चरणों से उनको आता है और खर्च करने के लिए वो ताकत मिलती है। जो उनके पास है वो भी गुरु महाराज जी की तरफ से ही ताकत होती है, लेकिन नाचने के लिए जैसे अलग से कोई ऊर्जा का स्रोत उन्हें मिला हुआ हो। इस प्रकार घूम घूम कर कितना मुश्किल वो है कर पाना हर किसी के लिए, लेकिन वो एक उम्र दराज भगत जी के लिए इतना मुश्किल है। तो यही समझ में आता है कि जैसे श्री गुरु महाराज जी अपनी ऊर्जा से ही, अपनी ताकत से, शक्ति से ही उन्हें घूम घूम कर नचाते हैं और वो घूम घूम कर डांस किया करते हैं। तो उस दिन रक्षाबंधन वाले दिन जो 11:30 बजे 12 बजे दर्शन खोले तो छोटे दर्शन हाल में सब भरा हुआ था, भीड़ थी, अधिक संगत ज़्यादा थी क्योंकि कम जगह में तो ऐसे ही लगता है। तो जगह कम थी तो वो खड़े हुए। श्री गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी भी हैं और वैसे भी प्रत्यक्ष रूप से हर किसी को पता लग जाता है। तो श्री गुरु महाराज जी जगह को देखते हुए उन्हें इशारा किया कि नज़दीक आ जाओ। तो वो जंगलों के अंदर, रेलिंग के अंदर जाकर जहाँ श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं, श्री गुरु महाराज जी के बिल्कुल नज़दीक उनको बुला लिया और न जाने क्या मौज हुई होगी, क्या उस रूह का प्रारब्ध है और क्या अलग से कृपा है, मौज है, क्या किस जरिए श्री गुरु महाराज जी अपने प्रेमी को देना चाहते हैं, ये तो वो आप ही जानते हैं। तो जब वो भगत जी नज़दीक गए तो श्री गुरु महाराज जी ने इशारा किया तो अंदर से एक नई पगड़ी आ गई। नई पगड़ी पग मंगवाई और उसको 2 जनों ने उसको वट लगाए। पगड़ी को तैयार भी तो करना पड़ता है क्योंकि वो पठानी पगड़ी ऐसी होती है कि उसमें वट लगे हुए होते हैं। वो सब करके सारी तैयारी करवा के फिर श्री गुरु महाराज जी, जो कि वो नाचने का समय तो सबसे बाद में होता है, तो वो वही समय था, सारा काम तो हो चुका था। श्री दर्शन हाल का दर्शन भी हो गए, प्रसाद भी, सब संगत ने मत्था भी टेक लिया। तो श्री गुरु महाराज जी उस वक़्त खड़े हो गए सिंहासन से और थोड़ा सा नीचे जो 1-2 स्टेप आप कृपा करके फिर अंदर की ओर जाते हैं, तो वो सब होने वाला था और वो भगत जी वहीं खड़े थे। तो श्री गुरु महाराज जी ने आप अपने कर कमलों से उसकी पगड़ी सिर पर बंधवाई। कितनी बड़ी कृपा, जो यानी नहीं देखा सुना ऐसा, और ये इस वक़्त में देखने सुनने को मिला, जो कितना अच्छा लगता है। सारी दुनिया कहती है कि समय बड़ा अजीब आ गया है, लेकिन गुरुमुखों को तो हर वक्त यही कहना है कि समय बहुत अच्छा आ गया है, बहुत समय सुंदर आ गया है, मनमोहक नज़ारों का समय आ गया है, जो श्री आनंदपुर दरबार में नज़ारों की बरसात हो रही है। श्री गुरु महाराज ने पगड़ी पहनाई उसको
फिर अंदर से टब मंगवाया मौसमियों का, तो 2 मौसमियाँ छोटी छोटी भगत जी के सिर पर लीला करते हुए ऐसे फेंकी, सिर के ऊपर टक टक की। और उस प्रेमी की क्या दिल के अंदर विचारधारा रही होगी, हम थोड़ा विचार करें कि अगर श्री गुरु महाराज जी हमारे सिर पर हाथ भी रख दें, वैसे तो विरध हाथ श्री गुरु महाराज जी का हम सब सेवकों पर है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में अगर ऐसा होता है तो क्या हमारे जीवन में एक अलभ्य लाभ प्राप्त होने का हमें इशारा उस वक्त हो रहा होगा। हम यूं ही समझ लें कि हम उन भगत जी की जगह हम ही खड़े हैं, रख दिया है श्री गुरु महाराज जी ने हाथ, कोई फर्क थोड़ी है, हम सब एक ही हैं। तो फिर वो मौसमियाँ बची हुई टब वाली सबको लीला करी, लुटवा दी। फिर टॉफियों का एक टब अंदर से मंगवाया, वो टब श्री गुरु महाराज जी ने अपने आप उसके सर पर सारा टब खाली कर दिया। ऐसी अजब अनोखी लीला करने वाले लीलाधारी भगवान की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। श्री अंतर्यामी भगवान की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।